ओह, हाँ तो सेकेंड ईयर सभी को फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड। अगर आपने यहाँ नहीं समझा, आपको आपकी बुक से समझ नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ इसीलिए, अगर आपको सच में एक्सपेरिमेंट समझना है, कोई परेशानी यही पूछ लीजिए, बार बार नहीं बताया जाएगा। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करना क्या है, तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा था कि जब मैंने 4th टाइम एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने क्या किया था, आपके जो नॉन वायरुलेंट, ठीक है, जब मैंने नॉन वायरुलेंट को हीटेड वायरुलेंट स्ट्रेन के साथ जब ऐड किया और जब उन्हें माइस में इंजेक्ट किया, तो जो रिजल्ट मुझे मिला था वो था माइस जो थे वो सभी मर गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? तो उन्होंने ये बात बोली कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैंने नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट के साथ, भले ही उन्हें मैंने हीट किया हुआ था, इनएक्टिव फेज में ही थे, लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें इनके साथ ऐड किया तो जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियाज थे, डिप्लोकोकस निमोनी के जो नॉन वायरुलेंट, ठीक है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो था वो इनके कांटेक्ट में आते ही इन दोनों के जीनोम में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई और ये जो आपके नॉन वायरुलेंट थे, ठीक है, ये नॉन वायरुलेंट इसमें कन्वर्ट हो गए आपके वायरुलेंट स्ट्रेन में। जैसे ही ये नॉन वायरुलेंट वायरुलेंट स्टॉप, जैसे ही आपके ये नॉन वायरुलेंट वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट होते हैं तो उससे क्या होगा भाई, जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हुआ था वायरुलेंट, जैसे ही माइस में हमने इंजेक्ट किया था तो मर गए थे, तो 4th में भी वो इसी वजह से सारे जो माइसिस थे वो इसीलिए उनकी डेथ हुई थी, जस्ट बिकॉज जो नॉन वायरुलेंट थे और जो वो किसके कांटेक्ट में आए थे, वायरुलेंट स्ट्रेन के कांटेक्ट में आते ही इन दोनों के जीनोम में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है और जैसे ही प्रोसेस के बाद जो नॉन वायरुलेंट थे वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके वायरुलेंट स्ट्रेन में। वायरुलेंट स्ट्रेन की वजह से और माइसिस जो थे उन सभी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ था कि जिन्होंने रिजल्ट निकाला था अपनी रिसर्च के बाद, ठीक है, सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे ये प्रोसेस, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आके होता कैसे है। भाई हम प्रोसेस तो पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना, तो ये प्रोसेस होता कैसे है। यहाँ तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट बताया है जो ग्रिफिथ ने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इसमें क्या होता है।
हाँ भाई, तो सेकेंड ईयर जरा आप यहाँ देखें, इसमें क्या हुआ था आपके ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में कि यहाँ पर दोनों बैक्टीरियाज के जो आपके बैक्टीरिया थे, ठीक है, एक वायरुलेंट एक नॉन वायरुलेंट, ठीक है, तो हम उनको भी अगर हम एक्सपेरिमेंट को अलग करें, नॉर्मल आपके बैक्टीरियाज लेते हैं तो उसमें से एक डोनर था और एक रेसिपिएंट। तो यहाँ डोनर सेल का ये एंट्री किसकी दिखाई गई है, डीएनए की। यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है आपके, डीएनए, और ये आपके ये क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये तो सभी को पता है, होता है यहाँ तक। अब इसमें होता क्या है प्रोसेस, सबसे पहले ये जो आपका क्रोमोसोम जो होता है वो यहाँ से थोड़ा सा टूट जाता है, थोड़ा सा डिस्क्लोज हो जाता है। इसके बाद जो आपका डोनर डीएनए जो था, ठीक है, उसमें भी क्या प्रोसेस होती है आपकी, डिस्प्लेस डीएनए की प्रोसेस होती है। इट मींस यहाँ पर ये जो आपका आपने देखा होगा, इसका जो डीएनए है वो किसके साथ जुड़ेगा, आपके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ। ये यहाँ जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसके साथ आपने यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा दिख रहा होगा शायद, अलग अलग बनाया है तो यहाँ से, ठीक है। तो ये जो आपकी एक स्ट्रैंड जो होती है, भाई ये डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, सभी को पता है। इसकी एक स्ट्रैंड जो होती है वो आपकी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाती है। बैक्टीरियल डीएनए कहिए, अदरवाइज से बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहिए, उसके साथ आपकी एक स्ट्रैंड जो है वो आपके इसका अटैच हो जाएगी और एक जो है वो डिस्प्लेस डीएनए हो जाएगी, वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही ये अटैच होती है, आफ्टर सम टाइम इनमें प्रोसेस होती है बाइनरी फिजन की। जैसे ही बाइनरी फिजन आप लोग सभी जानते हैं, आफ्टर सम टाइम बाइनरी फिजन के बाद यहाँ पर ये क्या बनाएगी आपकी, टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो हुआ था वो टू डॉटर सेल्स का इस टाइप से हुआ था। एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर टू वो थे बैक्टीरियल सेल्स थे, ठीक है, जिनमें से एक था डोनर सेल एंड नेक्स्ट इज रेसिपिएंट सेल। डोनर सेल का डीएनए जो था, जैसे ही आपके रेसिपिएंट सेल में एंट्री करेगा तो सभी को पता होता है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से ये देखिए एंट्री किया। आफ्टर सम टाइम ये जो आपका बैक्टीरियल जीनोम जो था, बैक्टीरियल जीनोम में एक प्रोसेस होती है कि यहाँ इसमें जो कुछ रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं जो इसके यहाँ से ये इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो आपके पास डोनर सेल के जो डीएनए है, डोनर सेल के जो डीएनए प्रेजेंट है, इसमें से एक स्ट्रैंड जाके आपके बैक्टीरियल जीनोम के साथ जो सोमैटिक सेल्स जो होती हैं उसमें से जाके उसके साथ अटैच हो जाता है, और जबकि सेकेंडरी जो आपका स्ट्रैंड है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। आफ्टर सम टाइम इसमें बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस हुई थी जिसकी वजह से इसमें टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सबको समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आपको आपका ग्रिफिथ जो फेडरिक ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो मेनली याद रखना है। ये नहीं भी आप करते हैं इट्स ओके, लेकिन वहां पे आपको फेडरिक ग्रिफिथ का तो आपको एक्सपेरिमेंट लिख कर ही आना है, ठीक है। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो आपकी एक फेज के थ्रू होती है, ठीक है। फेज मीन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को हम सेकेंडरी नेम क्या देते हैं, फेज। तो जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होती है, आपकी बैक्टीरियोफेज के थ्रू होती है। ये आप लोगों ने जनरली फर्स्ट ईयर में पेपर पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेकंड पेपर साइटोलॉजी का, उसमें आता है बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो थोड़ा सा उसकी लाइफ साइकिल भी बताई जाती है जनरली। लाइफ साइकिल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जान लीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बैक्टीरियोफेज का होता क्या है। बैक्टीरियोफेज पहले तो यही पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है जो इन्फेक्ट किसे करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है,
ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की वजह से ही इस वायरस को हम क्या नाम देते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसमें जनरली होता क्या है, सबसे पहले ये आपकी कोई बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर मैं जनरली एक आपको लाइफ साइकिल बता रही हूँ, उसके बाद ट्रांसडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ट्रांसडक्शन नहीं बता रहे हैं फिलहाल, पहले आपको बैक्टीरियोफेज की थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए आपको थोड़ा बताया जा रहा है। कोई भी बैक्टीरिया सेल पर आकर आपका ये बैक्टीरियोफेज, इट इज अ वायरस विच इज नोन एज अ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वो अटैच होता है, उसके बाद इसका जो जीनोम रहता है वो इसमें एंट्री कर जाता है। भाई इसमें अपना खुद का भी जीनोम था, इसका भी जीनोम एंट्री करेगा और उसके बाद इन दोनों में फ्यूजन हो जाएगा। ये लीजिए, ये अलग अलग फ्यूजन बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सिंथेसिस की प्रोसेस होती है इस बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, उसके बाद सेल लाइसिस की प्रोसेस होगी। सेल लाइसिस मीन ये जो आपके बैक्टीरियल सेल है वो हट जाती है और इसमें से आपके जो बैक्टीरियोफेज थे वो बाहर निकल आते हैं। ये तो जनरली आपकी लाइफ साइकिल होती है बैक्टीरियोफेज की, किस तरीके से वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज को। लेकिन ये जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है बिल्कुल पूरा, ये जो बहुत समरी बताई है ना आपको, इसी चीज को थोड़ा सा बहुत बड़े उसमें बताया जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो जरा इसको जान लीजिए इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम नहीं लगाना चाह रही थी मैं पूरा पूरा डायग्राम बनता है इसका भी। चलें, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को जानने के लिए हमें इसे 2 टाइप्स में जानना होगा। द फर्स्ट इज हाँ भाई, तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमें जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस पढ़नी है वो 2 में पढ़ेंगे हम, 2 फेज में। द फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, सेकंड इज जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब जरा फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम थोड़ा टाइम के बाद स्टडी करेंगे, पहले आप जरा इसी के बारे में जान लीजिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में। ठीक है, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस जो है वो 2 टाइप्स में होती है। द फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड, ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल होते हैं, और सेकंड है जनरलाइज्ड, थोड़े से वो नॉर्मल जो भी बताया था सेम वही प्रोसेस रहेगी लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उसमें। तो जरा पहले से देख लेते हैं स्पेशलाइज्ड को, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो ओह शिट,
उसके बाद प्रोसेस देना से पहले यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे। ठीक है ठीक है ये हाँ भाई, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। सेकेंड ईयर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, सॉरी ट्रांसडक्शन होगा, यहाँ गलत लिख रखा है, ये पहले का लिखा है शायद, ये फर्स्ट जो बताई थी तभी का लिखा हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस चल रही है आपकी ट्रांसडक्शन की प्रोसेस। ट्रांसडक्शन में भी जो आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है, ये वहाँ ये प्रोसेस बताई जा रही है। इसमें क्या होता है, जनरली ये कोई आपकी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में आते ही ये आपका बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है, उस पर आपका कोई फेस आके उससे अटैच होता है। अटैच होने के लिए भी एक जरा ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए ये आपकी कोई बैक्टीरियल सेल है, उस पर आकर आपने बैक्टीरियोफेज का जब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो यहाँ पे ये फाइबर्स निकले रहते हैं, स्पाइक्स, ठीक है। तो ये अपने स्पाइक्स के थ्रू उस बैक्टीरियल सेल से अटैच हो जाता है, ठीक है। आपने जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा क्लास, तो सारे पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसके जो स्पाइक्स रहते हैं उसके थ्रू ये इससे अटैच हो जाता है, इसको जोर से पकड़ लेता है। और यहाँ पर ये जो इसकी एक कॉलर बोन देख रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पे कॉलर बोन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, स्पाइक्स जैसे ही इसको इस तरह पकड़ेंगे, ऊपर से ये इस तरह से प्रेस होता है, प्रेस होते ही इसके स्पाइक्स थोड़े से हट जाएंगे। यहाँ देखिए जरा आप, यहाँ पे बेसल प्लेट रहती है, सभी को पता है, ठीक है। इस टाइप से डायग्राम होता है, बहुत नॉर्मल डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए जस्ट। जैसे ही ये आपका जो मिडिल पार्ट है यहाँ पे ये, ठीक है, ये बेसल प्लेट में थोड़ा सा ये कॉलर बोन इस तरह से वो होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये प्रेस होता है, प्रेस होने के साथ इसका जो डीएनए है वो इसमें से होते हुए कहाँ एंट्री कर जाएगा, आपके बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। यहाँ पर कोट जो है, ठीक है क्लास, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल वायरल डीएनए जो है, ये वायरल डीएनए जो है वही एंट्री करेगा। आपका जो बैक्टीरियोफेज का जो कोट रहता है वो कभी भी एंट्री नहीं करता, वो हमेशा बैक्टीरियल सेल के ऊपर रह जाता है, ठीक है। जैसे ही ये बैक्टीरिया का जो वायरल डीएनए है वो एंट्री करेगा, तो क्या होता है, यहाँ पे टू टाइप्स में मैंने ये डिफरेंशिएट कर दिया है। पहले हम इसे वन साइकिल इसकी पढ़ लेते हैं। बैक्टीरियल डीएनए में एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं क्लास, इसके बारे में कल बात करेंगे, या तो डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। टाइम खत्म हो गया, चलिए आज की मीटिंग